हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज से आपकी जो स्टॉक एक्सटेंड की क्लासेस हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। जेके एसएसबी स्टॉक एक्सटेंड की अगर हम बात करें तो 14 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है। और इसमें आपके जो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके है। जीके थोड़ी वास्ट लेवल की नहीं है, मैं आपको बता दूं, बट आपको चीज़ें वहाँ पे पढ़नी उसी लेवल की पड़ेंगी। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो आपको एंशियंट टू मॉडर्न तक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसी वे में लेके चलनी है। बाकी आप प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे जेके एस बी क्लास फोर्थ के, उनकी हेल्प ले सकते हो क्योंकि इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। मार्क्स की थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, चेंजेस हैं। 120 मार्क्स का ये पेपर है। क्लास फोर्थ का जो एग्ज़ाम था वो 100 मार्क्स का था। तो जेके एस बी स्टॉक एक्सचेंज का जो बेसिक इंग्लिश है, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके हैं डिटरमाइनर्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कैसी है आपकी तैयारी इस वीडियो में। ज़रूर अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 10 में से कितना स्कोर बना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो आप खुद बता दीजिएगा कि आपको किस पे क्वेश्चन चाहिए। तो सेक्शन टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आई होप गाइस आप सभी रेडी हो। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। चूज द अप्रोप्रिएट determinants for these sentences. Dash apples are rotten in the basket thor. Dash of them are ripe and delicious. राइप का मतलब पक जाना और डिलीशियस का मतलब टेस्टी। रोटन का मतलब सड़ जाना। क्या हुआ कि फ्यू एप्पल और फ्यू या मैनी, क्या आएगा यहाँ पे, सच बताइएगा। यहाँ पे मुझे जो अप्रोप्रिएट लग रहा है ऑप्शन ए लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ फ्यू आना चाहिए। अ फ्यू एप्पल्स आर रोटन इन द बास्केट थ्रू, हालांकि जिसमें से मोस्ट ऑफ देम आर राइप एंड डिलीशियस। कुछ एप्पल्स, फ्यू एप्पल्स जिसमें से सड़ गए हैं और कुछ यहाँ पे पके हुए हैं और टेस्टी भी हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, फ्यू का मतलब कम कुछ एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप इसका आंसर आपका ये हो। चूज द अप्रोप्रिएट डिटरमिनेंट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन सेंटेंस। देयर आर डैश मिस्टेक्स इन योर compositions. Please correct dash of them and resubmit it. There are dash mistakes in your compositions. तुम्हारे कंपोजिशन में कुछ मिस्टेक्स हैं। एनी मिस्टेक्स हैं, मच मिस्टेक है, सम मिस्टेक है या फ्यू मिस्टेक है। सामने दिख रहा है यहाँ पे क्या आएगा। देयर आर सम मिस्टेक्स इन योर compositions. प्लीज़ करेक्ट ऑल ऑफ देम एंड रीसबमिट इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको सभी को करेक्ट करो और रीसबमिट कर लो फाइल को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आई डोंट वेयर डैश न्यू ट्राउजर्स टू द ऑफिस। दिस आएगा। क्वांटिफायर्स आपको, डिटरमाइनर्स आपको पढ़ने होंगे जब उसमें, तो ये दिस दैट दोस दिस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब बताइएगा, थोड़ी हेल्थ का इशू है तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, आवाज़ नहीं समझ आ रही होगी मेरी। आई डोंट वेयर डैश न्यू ट्राउजर्स सॉरी टू द ऑफिस। न्यू ट्राउजर्स की बात कीजिए। यहाँ पे जो ट्राउजर्स है यानी कि जो नोन है वो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल फॉर्म में आपका नोन दिया गया है। अब यहाँ पे जो बैठेगा वो क्या बैठेगा, दिस बैठेगा या दैट तो यहाँ पे नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दिस। आई डोंट वेयर दीज न्यू ट्राउजर्स अगर ट्राउज़र होता फिर मैं यहाँ पे दिस लगा देता, बट यहाँ पे ट्राउजर्स हैं तो मुझे यहाँ पे दिस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दिस यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लो। चूज एन अप्रोप्रिएट डिटरमिन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। दे हैड सो डैश सक्सेस विद सो डैश एफर्ट। दे हैड सो लिटल, मैनी, मच, फ्यू। दे हैड सो मच सक्सेस, क्या, दे हैड सो मच सक्सेस विद सो लिटल एफर्ट। बहुत बड़ी उनके सामने सक्सेस आई है किस छोटे से एफर्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो अगर कोई गलत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दे हैड सो मच सक्सेस विद सो लिटल एफर्ट के साथ वो खुश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चूज द अप्रोप्रिएट, वही डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डैश द सीनियर मैनेजर
और दिस सेक्शन हेड हैज़ टू एड्रेस द इशू, नाइदर, आइदर, नन या फिर ऑल। बताइएगा जल्दी से। नाइदर द सीनियर मैनेजर और द सेक्शन हेड हैज़ टू एड्रेस द इशूज़, आइदर द सीनियर मैनेजर और द सेक्शन हेड हैज़ टू एड्रेस द इशू, नन ऑफ द मैनेजर और। सबसे पहले हमें अभी एक चीज़ को ध्यान रखना होता है, नाइदर के साथ क्या लगता है सर? नाइदर के साथ आपका लगता है नॉर, ठीक है। नाइदर आएगा फिर आएगा आपका नॉर। आइदर के साथ क्या लगता है? आइदर के साथ सर आपका लगता है और, ठीक है। नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और लगता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है मैनेजर और दी सेक्शन, यहाँ पे और लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? आइदर लगना चाहिए। दोस्तों ये 10th बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मैं आपको बता दूँ, कोई ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम नहीं है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईजी आएगा एग्ज़ाम, बट चीज़ों को आपने करना है। शी ऑलवेज कीप्स मनी इन हर वैलेट फॉर एमरजेंसीज। शी ऑलवेज कीप्स, शी ऑलवेज कीप्स, अगर सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? शी ऑलवेज कीप्स यानी कि कोई रूटीन, डेली की रूटीन होगी, उसकी हैबिट है। तो प्रेजेंट कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट हमें देखने को मिल रहा है। फॉर एमरजेंसी टाइम के लिए वो यूज़ करिए। शी ऑलवेज कीप्स एनी मनी, नो, वो एनी मनी का अगर आ गया तो इंटेरोगेटिव की फॉर्म में चला जा सकता है। तो एनी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, एनी के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत कम लग रहे हैं। शी ऑलवेज कीप्स एवरी मनी, हर मनी को। हर मनी का मतलब क्या है कि कोई कनाडा की भी मनी लेके आएंगे, और कोई फॉर्म सा मनी अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, जैसे ज्वेलरी फार्म में भी हो सकती है मनी, है ना, कॉइन फार्म में भी हो सकती है, नोट फार्म में भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन ए तो बी मुझे यहाँ पे बकवास लग रही है। देखो ऑप्शन के थ्रू भी कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं क्योंकि एग्जामिनर ने रखा ही ऐसा होता है। शी ऑलवेज कीप्स सम मनी इन हर वॉलेट फॉर एमरजेंसी। मच मनी नहीं आएगा, मच का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। सम यानी कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा, कुछ मनी वो अपने वैलेट में रखती है फॉर एमरजेंसीज के लिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे मुझे ठीक लगा। दिस कार बिलोंग्स टू डैश लेडी नेक्स्ट डोर। दिस कार बिलोंग्स टू, जो ये कार है बिलोंग्स करती है टू दी आएगा, यहाँ पे मुझे द ही लगा तो द ही आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी। इंटायर इसका आप आर्टिकल का भी क्वेश्चन समझ सकते हो। चूज द अप्रोप्रिएट डिटरमिनेंट्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस। आफ्टर डैश देन 3 years डैश कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू रेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ दिस ईयर। देखो जब फर्स्ट टाइम किसी कंपनी की बात की जा रही है तो द का यूज़ होता है। क्या किसका यूज़ होता है? तो यहाँ पे मुझे लग गया पता कि यहाँ पे मेरा द ही आने वाला है। यहाँ पे मेरा द आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हैज़ टू डिसाइड टू रेज द सैलरी, यस, रेज द सैलरी, यहाँ पे भी द आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी बात है। आफ्टर मच देन, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मोर आएगा, यहाँ पे मोर आएगा गाइस। आफ्टर more than 3 years the company has decided to raise the salary of every employee। क्या आएगा? every employee। ऑप्शन बी यहाँ पे फिट बैठेगा। हर एक एम्प्लॉय की 8 साल के बाद उन्हें सैलरी इंक्रीज करनी पड़ी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है इसलिए मैंने आपके लिए होमवर्क रखा। Dash of the two brothers managed to score well in the IAS examination even though they had studied very hard। यहाँ पे कुछ भी आ सकता था, आइदर भी आ सकता था, ठीक है, नाइदर भी आ सकता है। नाइदर कब आएगा, आइदर कब आएगा? ऑफ द टू ब्रदर्स मैनेज टू स्कोर वेल इन द IAS एग्जामिनेशन, ठीक है, इधर तक होता तो ठीक था, मैं आइदर यूज़ कर लेता। इसने बोला कि इवन दो, हालांकि दे हैड स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है। इस चीज़ ने पूरा आप पहले वाले सेंटेंस की जो इन्फॉर्मेशन है पूरी चेंज कर दी। दे हैड स्टडीड वेरी हार्ड, उन्होंने पढ़ाई तो बहुत हार्ड की थी। अब मैं यहीं पे बोलूँ कि आपके BLW के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, अच्छा स्कोर करते, हालांकि उन्होंने जो पढ़ाई थी वो बहुत ही ज़्यादा करी हुई थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि पहली स्टेटमेंट में आप बोल रहे हो कर सकते थे फिर नहीं कर पाए, स्टडी बहुत ज़्यादा करी हुई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे नाइदर का केस लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप भी ज़रूर बताइएगा। नाइदर का केस यहाँ पे बन रहा है। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स मैनेज टू स्कोर, ना तो दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं
स्कोर वेल इन द IAS एग्जामिनेशन, किसी भी एग्ज़ाम में, IAS के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, इवन दो दे हैड स्टडी वेरी हार्ड, और उन्होंने वैसे भी पढ़ाई बहुत, हालांकि उन्होंने पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा करी हुई थी, तो उनका IAS के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं बना। तो यहाँ पे नाइदर का केस बनेगा, एवरी ऑफ नहीं आएगा। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि नाइदर ही यहाँ पे। पूरी स्टेटमेंट को अगर पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में, कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे देखने को मिलते हैं जो हमारे ऑप्शन अप्रोच के थ्रू सॉल्व होते हैं, रूल्स भी हम लगा देते हैं, वो फॉलो नहीं करते। तो कुछ लोग होते हैं इंग्लिश को एज ए प्रोडिक्शन के थ्रू ही करते हैं कि हाँ हमारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो हम कर लेंगे, बट क्वेश्चन जो होते हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, आंसर भी उनके। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश का सेक्शन है, जीके जो आपकी है 50 मार्क्स की है, रीजनिंग और मैथ आपके दोनों अगर मैं बात करूँ 40 मार्क्स के, 20 ईच। हाँ, तो सेक्शनल टेस्ट हम आपके लिए लाएंगे, जीके का ही सबसे पहले ला रहे हैं, उस पर काम चल रहा है हमारा। और एक जर्नल हम कंडक्ट करेंगे मैथमेटिक्स का टेस्ट, जिसमें आपके स्कोर को टेस्ट किया जाएगा, मैथ में कितनी आपकी प्रॉब्लम्स। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, बट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे JKSSB स्टॉक एक्सचेंज का जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है मटेरियल, आपको सारा का सारा वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और सेक्शनल मॉक टेस्ट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें फ्री सेक्शनल मॉक टेस्ट हमने करवाए हैं। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं। डैश बेटर देन ही इज़ फर्स्ट।